हिटलर का नियम था कि डिवाइड एंड रूल, और भाजपा का नियम है डाइवर्ट एंड रूल। तो ये डाइवर्ट एंड रूल को फॉलो कर रहे हैं लोग। इस लंबे सफ़र को मीलों में मत बांटिए और कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है हमारा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। नमस्कार, तो आप देख रहे हैं समाधान झारखंड और अभी हम लोग देवघर में हैं और यहाँ गोड्डा लोकसभा की समन्वय समिति बुलाई गई थी। इसको लेकर हमारे साथ NSUI के जिला अध्यक्ष मोहम्मद नसीम हैं। उनसे थोड़ा जानना चाहेंगे कि ये जो आयोजन किया गया था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। आज गोड्डा लोकसभा का समन्वय समिति की बैठक हुई, जिसमें मुख्य रूप से झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आज इस बैठक बुलाई गई थी, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के तौर पे कांग्रेस के राष्ट्र महासचिव सह झारखंड प्रभारी श्री गुलाम अहमद मीर जी उपस्थित हुए थे। जिसमें गोड्डा लोकसभा के जितने भी कैंडिडेट थे सबों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और सारे आला कमान द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा गोड्डा लोकसभा के लिए, जो भी कैंडिडेट होगी, हम सभी उनको समर्थन करेंगे, चाहे वो कोई भी नेता हो। तो राहुल गांधी का भी यही निर्देश है कि जो भी कैंडिडेट चुना जाए, ऊपर से जिस भी कैंडिडेट का नाम आए उसमें NSUI अपना पूरी समर्थन देगी, चाहे वो कैंडिडेट कोई भी हो। हमें कांग्रेस पार्टी को जिताना है और तानाशाही सरकार को किसी भी तरह देश से खदेड़ने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। अभी आप देख लीजिए, युवा सड़क पर है, पहलवान बहनें जो थी हमारी वो सड़क पर है, किसान सड़क पर है। अब जिस तरह चीन के सैनिक को रोकने के लिए जिस प्रकार का बॉर्डर नहीं बनाया गया, हमारे किसानों को रोकने के लिए इतना बल का प्रयोग किया गया, वो आप लोग भी देख सकते हैं। जबकि बोलने का अधिकार हमको संविधान देती है और यहाँ पे बोलने के हक को छीना जा रहा है। इसलिए आज अगर युवा नहीं बोलेगी, छात्र नहीं बोलेगे, तब बोलेगा कौन? कि जुल्म के साये में लबों को खोलेगा कौन? जुल्म के साये में लबों को खोलेगा कौन? अगर हम भी चुप रहें तो बोलेगा कौन? तो आज अगर युवा और छात्र पीढ़ी नहीं बोलेगी तो देश अंधकार में जा रहा है और कहीं ना कहीं लग रहा है कि देश फिर से गुलामी की ओर जा रहा है, क्योंकि देश का प्रमुख हर एक चीज़ को बेचा जा रहा है। आपने BSNL बेच दिया, आपने सेल बेच दिया, आपने क्या बोलता है एयरपोर्ट बेच दिया, आपने रेलवे बेच दिया। अब देश में बचा क्या है? जो चीज़ भाजपा कहती है कांग्रेस ने 70 सालों में किया क्या? कांग्रेस ने 70 सालों में वही किया जिसको तुमने बेचा है। इन कुछ सालों में जो तुमने बेचा है वो कांग्रेस का ही किया हुआ था, जो तुमने बेचा है। और मैं सभी युवाओं से कहना चाहूँगा, ठीक है, कि अभी देश की जो हालात है, ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है, धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। हिटलर का नियम था कि डिवाइड एंड रूल, और भाजपा का नियम है डाइवर्ट एंड रूल। तो ये डाइवर्ट एंड रूल को फॉलो कर रहे हैं, लोगों का माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और लोकसभा का चुनाव काफ़ी नज़दीक है और निशिकांत दुबे जो चौथी बार उनको टिकट मिला, लेकिन आपकी पार्टी से अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई। कब तक जनता को नया उम्मीदवार मिलेगा? बिल्कुल, बहुत जल्द घोषणा हो जाएगी, इसीलिए आज समन्वय समिति की बैठक बुलाई गई थी। अब जो भी समन्वय स्थापित होगी उसके आधार पर हम एक कैंडिडेट चुन के हमें मिलने वाली है और उस कैंडिडेट के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी मिलजुल कर मेहनत कर गोड्डा लोकसभा जिताने का प्रयास करेंगे। और गोड्डा लोकसभा के भविष्य के लिए, इस पूरे क्षेत्र के भविष्य के लिए ज़रूरी है कि कांग्रेस का एक प्रबल उम्मीदवार दावेदार सामने आए, जिसको हम सब मिलकर सपोर्ट करें और जीत के पार्लियामेंट में हमारे लिए, महिला के लिए, यूथ के लिए, सभी के लिए आवाज़ उठाए, किसानों के लिए आवाज़ उठाए, पूरे झारखंड वासी के लिए, पूरे देश के लिए आवाज़ उठाए। क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं। अभी देवघर की पावन धरती में भी वो आए थे, तो बाबा बैद्यनाथ, बाबा बासुकीनाथ का भी दरबार में उन्होंने अपनी हाजिरी दी। और जिस प्रकार से जन सैलाब आपको देखने को मिला होगा, आप एक देख लीजिए कि दिगर और लीडर जो आते हैं, उस समय जब वो लोग आते हैं तो स्कूल में छुट्टियां करा दी जाती है और स्कूल के बच्चे को फुटपाथ पे लाके खड़ा कर दिया जाता है भीड़ लगाने के लिए। बट आदरणीय श्री राहुल गांधी जी जब आए थे तो लोग को देखने के लिए जगह नहीं बचा था, पाँव रखने का जगह नहीं बचा था। इससे सब हर कोई भली भांति परिचित है। तो राहुल गांधी नाम नहीं कहिए कि एक ब्रांड है। जिस प्रकार से उन्होंने युवाओं को आकर्षित किया है, युवा के मुद्दे को अभी 5 गारंटी दिया है, युवा के साथ राहुल गांधी जिस प्रकार से महात्मा गांधी यात्रा करके लोगों से मिलते थे, उनकी समस्याओं को समझते थे, उसी प्रकार राहुल गांधी लोगों से मिल के उस तक जा के हर एक समस्या को समझने का और समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे बेहतर कोई हमारा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है। और हम दावे के साथ कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और हम सभी युवा राहुल गांधी के साथ है। मतलब आपका कहना है कि 24 में राहुल गांधी आएंगे? बिल्कुल आएंगे। अच्छा, और बात करें आपके पार्टी की, कांग्रेस की, तो कौन कौन दावेदारी रख रहे हैं कि गोड्डा लोकसभा में वो आ सकते हैं उम्मीदवार के तौर पे? मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहूँ। मैंने पहले भी कह दिया कि हम पार्टी के एक सिपाही हैं और पार्टी का जो निर्देश होगा, जो दिशा निर्देश होगा, हमको फॉलो करना है। और मैं आपको बता दूं, अभी कांग्रेस का शुरुआत है, राहुल गांधी ने अभी शुरुआत की है। मैं राहुल गांधी के लिए बस ये कहना चाहूँगा कि अभी तो इस बात की असली उड़ान बाकी है। अभी तो 1-2 यात्रा में लोगों का हाल बेहाल है कि राहुल गांधी ने क्या कर दिया। लोगों को जन आक्रोश जो देख रही है, राहुल गांधी के प्रति जो मोहब्बत देख रही है, जो नफरत की दुकान खोले थे, वैसे लोगों को जब
मोहब्बत की दुकान उसके सामने खोल कर उसके नफ़रत की दुकान को बंद करवाने के जो कार्य किया है, लोग इससे परेशान हैं, हताश हैं। बस यात्रा का फ़ायदा बहुत मिलेगा और मैं बस यही चाहता हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस लंबे सफ़र को मीलों में मत बांटिए। मैं भाजपा के उन ठेकेदारों को बोलता हूँ जो नफ़रत के नाम पर और ध्रुवीकरण की राजनीति करती है कि इस लंबे सफ़र को मीलों में मत बांटिए और कौम को कबीलों में मत बांटिए। इस लंबे सफ़र को मीलों में मत बांटिए और कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है हमारा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। और नरेंद्र मोदी भी किसी भी भाषण में दावा करते हैं कि वो गरीबों के नेता, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो क्या किसान गरीब नहीं है? अच्छा, छात्र गरीब नहीं है? नई शिक्षा नीति के आधार पर शिक्षा में 18% की जीएसटी लागू कर दिया है। इससे आप भी परिचित होगा। अगर एक बच्चा पेन कॉपी कलम खरीदता उसमें 18% जीएसटी लग रहा है, कौन गरीब घर का बच्चा पढ़ पाएगा? तो आप अगर भाजपा गरीबों की सरकार है, नरेंद्र मोदी घर गरीबों के लिए है, तो गरीबों के प्रति हित का पहले भी एमएसपी में कितने किसान मारे गए, उसको वो नहीं दिखता है। वो विदेश घूमने में व्यस्त रहते हैं। लोगों में तो काफ़ी चहल पहल है कि उन्हें आवास मिल रहा है, फ्री रोजगार मिल रहा है, फ्री में अनाज मिल रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप देखिए आवास की शुरुआत कहाँ से हुई है, अनाज की शुरुआत कहाँ से हुई है? लेकिन मिल तो रहा अभी उन्हीं के काल में। पहले भी मिलती थी, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलती थी। देखिए अभी सबसे एक मैं अनाज और आवास को बात को साइड रख के मैं एक महत्वपूर्ण बात कर देना चाहता हूँ कि किसी को 2-2, 4-4 किलो अनाज देने के बजाय उसको मुफ्त अनाज मत दीजिए, उस घर में एक रोज़गार दीजिए। वो 10 लोगों को अनाज खिला पाएगा। अगर एक रोज़गार दे देते हैं, प्रति वर्ष 2 करोड़ रोज़गार देने की बात की थी। अब देख लीजिए भाजपा सरकार क्या कर रही है। तो राहुल गांधी अगर आएगी तो वो उनका मेन मुद्दा क्या लेके आएगी? वो उन्होंने तो 5 गारंटी दिया और सबसे पहली बात राहुल गांधी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए आएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए आएंगे। राहुल गांधी की प्राथमिकता इस पर रहेगी। इसलिए देश के हर युवा, आप देखते होंगे भारत जोड़ो यात्रा में प्रतिदिन दिखता होगा छोटा सा बच्चा, उनके अंदर भेदभाव नहीं है, उसके अंदर काले गोरे का फ़र्क नहीं है, उसके अंदर ऊंच नीच का फ़र्क नहीं है। वो सभी को एक समान नज़रिए से देखते हैं। आपने देखा होगा कि अभी धनबाद या झरिया का कोई नज़ारा था, वो जा रहे थे कोयला वाला, लोग मतलब घृणा करते हैं कि नहीं उसको हम टच कैसे करेंगे, बट इतने मतलब सरलता से वो उनसे मिलते हैं। ये हर किसी के अंदर नहीं हो सकता है। एकमात्र आदरणीय श्री राहुल गांधी ही है जो जननेता के लायक है। और 2024 लोकसभा चुनाव के बारे में हमारी जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि वो अपने अंतर हृदय से सोचे कि इस देश के लिए बेहतर कौन है। कांग्रेस से बेहतर कोई नहीं हो सकता है। जिसने देश की आज़ादी में जिस परिवार ने अपने देश की आज़ादी में कितना बलिदान दिया, कितने लोग उस परिवार के जेल में थे, फिर भी उन्होंने कभी भी किसी चीज़ का नेतृत्व करने के लिए आगे नहीं आया। अगर सोनिया गांधी को लालच होती है, अभी परिवारवाद का जो लालसन लगा था, आप दिखा दीजिए ना। सोनिया गांधी जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, उसके जब तक वो थे तब तक इंदिरा गांधी कभी भी किसी पद पे नहीं थी। इंदिरा गांधी जब तक पद पे थी, राजीव गांधी जी कभी कोई पद पे नहीं थे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस हमेशा बलिदान दिया, देश के लिए बलिदान दिया, और ये समर्पित है देशवासियों के लिए। 24 में बदलाव देखने को मिल सकता है। बिल्कुल बदलाव देखने को मिलेगा। और आप देश भर की यात्रा में आप देख लें, यात्रा दोनों तरफ, उधर भी यात्राएं होती है, सभा होती हैं, इधर भी होती है। इसमें और उसमें विभिन्नता, आप मीडिया के लोग, आपको समुचित जानकारी होगी। आप देख लें कि जन आक्रोश भाड़े के लोग कहाँ पे हैं और दिल से लोग कहाँ जाते हैं। तो लोग आज कांग्रेस को पसंद कर रही है, क्योंकि कांग्रेस अमन चाहती है, देश में मोहब्बत बांटने का प्रयास कर रही है। कभी नफरत के भाषण, नफरत के बोल नहीं बोल रहे, कभी ऊंच नीच और भेदभाव नहीं कर रही है कांग्रेस। तो बस यही कहना चाहूँगा कि देश के जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे युवा हैं, माताएं, बहनें हैं, छात्र हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, सभी अपने दिल से ये सोचें कि देश के लिए, उनके आने वाले बच्चे के लिए, उनके भविष्य का मुस्तकबिल क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा, उसके लिए वो कांग्रेस को चुने। वरना देश ऐसे भी अंधकार में जा रहा है। जिस प्रकार से युवाओं का रोजगार खत्म, आप देख रहे हैं, अभी आंदोलन पर आंदोलन हो रही है, सब सड़क पर हैं, युवा सड़क पर है, किसान सड़क पर है, जवान सड़क पर है, पहलवान सड़क पर। अब बचा क्या है? तो यहाँ झारखंड में भी तो सड़क पे है, यहाँ भी तो घोटाला हो रहा है, यहाँ तो गठबंधन की सरकार है। उसमें झारखंड सरकार प्रयास कर रही है, बहुत हद तक प्रयास कर जाके मिल भी रही है। बट भाजपा के अंदर ये चीज़ होना चाहिए कि कोई मांग, आप ईडी सीबीआई के माध्यम से किसी की आवाज़ को दबाने का काम कर रहे, वो उचित नहीं है ना। झारखंड के मुख्यमंत्री के साथ आप देखिए किस प्रकार का, मतलब बिहार में किस प्रकार से किया है, वो सभी के आंखों के सामने है, किसी से ओझल नहीं है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हम दिल से कांग्रेस के साथ हैं और देश के सभी युवा, सभी लोग कांग्रेस के साथ हैं। जन सैलाब है, अभी दिख रहा है, और बदलाव होगा, सुनिश्चित बदलाव होगा, और विकास के नाम पे बदलाव होगा, एजुकेशन के नाम पे बदलाव होगा, और युवाओं को रोजगार देने के नाम पे बदलाव होगा।